हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा उपनिषद। इससे पहले हमने ब्राह्मण ग्रंथ और वेदों के बारे में पढ़ा था। तो चलिए करते हैं उपनिषद। उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ है बैठना। उपनिषद वह विद्या है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। तो क्या है उपनिषद? उप का मीनिंग होता है समीप और निषद होता है बैठना। तो गुरु के पास बैठ के जो एकांत में सीखी जाती है उसको बोलते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या है? ज्ञान मार्गी रचनाएं है। और उपनिषदों में पराविद्या ब्रह्म विद्या है और जो अपराविद्या है इसका ज्ञान है। इसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई है। तो इसका विषय वस्तु क्या है उपनिषदों की? आत्मा परमात्मा के बारे में, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, इन सारी चीजों में के बारे में इसमें चर्चा की गई है। उपनिषदों की रचना मध्यकाल तक चलती रही और क्या माना जाता है कि जो अल्लोपनिषद है इसकी रचना अकबर के काल में। और किसने की थी? फैजी ने इसकी रचना की थी। मुक्तिको उपनिषद के अनुसार कुल 108 उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या किसके अनुसार? मुक्तिको उपनिषद है जो इसके अनुसार 108 है। निम्नलिखित 12 उपनिषद हैं जो यही प्रमाणिक माने जाते हैं। कुछ जगह पे 13 भी मिलता है, लेकिन 12 उपनिषद है ये प्रमाणिक माने जाते हैं। पहला है ईश, केन, कठ, पर्सन, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, कौशितकी, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर उपनिषद। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर टीका लिखी है। जो शंकराचार्य थे 8वीं शताब्दी में, उन्होंने 10 उपनिषदों पर टीका लिखी है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता को सम्मिलित रूप से प्रस्थानत्रयी भी कहा जाता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो प्रस्थानत्रयी में कौन कौन से आते हैं? एक उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है और एक गीता। तीनों को सम्मिलित रूप से प्रस्थानत्रयी कहा गया है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है जो सत्यमेव जयते, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन और जो मैत्रायणी उपनिषद है ये सबसे बाद का उपनिषद है। यानी कि नवीनतम उपनिषद हो गया मैत्रायणी और जो सबसे प्राचीन है वो है छांदोग्य उपनिषद। और जो मांडुक्य उपनिषद है ये सबसे छोटा उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद ये सबसे बड़ा उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद तो ये सबसे बड़ा उपनिषद है। केन और पर्सन उपनिषद ये गद्य और पद्य में है। केन और पर्सन 2 उपनिषद हैं जो गद्य और पद्य में है। ऐत्रेय, तैत्तिरीय, कौशितकी, मांडुक्य, छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद ये गद्य में है। जो ऐत्रेय उपनिषद है, तैत्तिरीय है, कौशितकी है ऋग्वेद का, मांडुक्य, छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद ये किसके हैं? किस फॉर्म में है? गद्य फॉर्म में। और जो केन और पर्सन थे वो गद्य और पद्य दोनों फॉर्म में थे। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ के होने के लांछन को चुनौती देती है, इसका उल्लेख भी छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। छांदोग्य उपनिषद क्या था? इसमें क्या है? जो सत्यकाम जाबाल है इसकी कथा, और इसमें क्या है? अनब्याही माँ के होने का लांछन, इसको चुनौती देता है ये छांदोग्य उपनिषद। और छांदोग्य उपनिषद में धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं। पहला है यज्ञ, अध्ययन, दान, और दूसरा है तप, और तीसरा है ब्रह्मचारी। उमा हेमवती आख्यान केन उपनिषद में है, जो किसमें था? गद्य और पद्य की फॉर्म में। तो इसमें क्या है? उमा हेमवती आख्यान है। इसमें तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। अतिथि देवो भव तैत्तिरीय उपनिषद में है। और सदा सत्य बोलो ये भी तैत्तिरीय उपनिषद में है। अतिथि देवो भव और सदा सत्य बोलो तैत्तिरीय उपनिषद। और तमसो माँ ज्योतिर्गम्य ये बृहदारण्यक उपनिषद। और इससे पहले भी हमने क्या पढ़ा था? सत्यमेव जयते ये है मुंडको उपनिषद में। आगे है मैत्रायणी उपनिषद जो सबसे नवीनतम बाद का उपनिषद है। जो इसमें क्या है?
इसमें सर्वप्रथम त्रिमूर्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश है इसका उल्लेख है और सर्वप्रथम इसमें निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।